लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। बीजेपी चुनाव और उसकी तैयारियों में हमेशा एक कदम आगे दिखाई देती है और इसका असर चुनावों के रिजल्ट पर भी देखने को मिलता है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन में अभी लेकिन किंतु परंतु की स्थिति है और वो सीट शेयरिंग के मकड़जाल में उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट लगभग तैयार कर ली है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। एक तरफ प्रचार शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन तेज कर दिया गया है। जल्दी उम्मीदवारी घोषित करना बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। वहां समय से पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए गए थे, जिसका असर नतीजों में दिखाई दिया। अब उसी एक्सपेरिमेंट को लोकसभा चुनाव में भी दोहराने की तैयारी में बीजेपी है। भाजपा हार और जीत दोनों से सीख लेती है। यही वजह है कि पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की तिकड़ी के आगे विपक्ष कितना भी चौकड़ी भरे, लेकिन अंत में वो चुनावी रेस हार ही जाता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी महीने के आखिर तक या फरवरी के पहले हफ्ते में 150 से 160 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार युवाओं और महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। ऐसे में उसकी पहली लिस्ट कई दिग्गजों को चौंका भी सकती है। 70 की उम्र पार कर चुके चेहरों पर मंथन चल रहा है और तकरीबन 50 से ज्यादा सांसदों की उम्मीदवारी पर तलवार लटकती नजर आ रही है। मौजूदा वक्त में लोकसभा में बीजेपी के 56 ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र 70 के पड़ाव को पार कर चुकी है, जिसमें राजनाथ सिंह समेत 5-6 दिग्गजों को छोड़कर बाकियों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 437 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 303 पर उसकी जीत दर्ज हुई थी। इस बार पार्टी इससे ज्यादा ही सीटों पर लड़ने वाली है। उन सीटों पर भी बीजेपी की नजर रहने वाली है जहां पर अभी तक वो एक बार भी नहीं जीती है। इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा भी दिया है। ऐसे में उन सीटों पर भी बीजेपी की तिकड़ी की बड़ी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।